ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सर्कुलर क्यू। तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर क्यू में और इसके कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, समझते हैं व्हाई वी नीड सर्कुलर क्यू, इंपॉर्टेंस क्या है। क्यू इज ऑलरेडी देयर बट डिस्पाइट ऑफ दैट वी नीड अ सर्कुलर क्यू। ओके, लाओ। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाई वी नीड अ सर्कुलर क्यू। तो एक बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल से समझते हैं, और वो सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है कि एक एरे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये एक एरे है, इसको एज्यूम करते हैं। इस एरे के साइज हमने फॉर एग्जांपल हमने साइज कंसीडर कर लिया 5 का, 0 1 2 3 4। ओके, दिस इज द साइज ऑफ द एरे। अब एरे का कोई नाम भी रख लेते हैं, मान लेते हैं एरे का नाम है क्यू। ओके, अब क्योंकि हम पहले जो पॉइंट जिस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं वो ये है कि हमें सर्कुलर क्यू की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड अ सर्कुलर क्यू। सो फॉर दिस लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल कि दिस इज अ क्यू। ये क्यू है हमारे पास। ओके, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यू, या आप कह सकते हैं सिंपली लीनियर क्यू की बात कर रहे हैं। ओके, लीनियर क्यू जिससे पहले हमने डिस्कस किया। तो लीनियर क्यू क्या कहता है, लीनियर क्यू कहता है कि आपको फ्रंट से एलिमेंट डिलीट करने हैं और रियर से एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। तो एक बार उसका केस कंसिडर करते हैं कि जब क्यू एम्प्टी होगा तो फ्रंट आपका -1 पे होगा और इनफैक्ट रियर भी आपका -1 पे होगा। ये दोनों केस हैं। ठीक है, अगर फ्रंट भी -1 पे है, रियर भी -1 पे है, तो हमारा डेफिनेटली क्यू एम्प्टी है उस कंडीशन के अंदर। जब हम पहला एलिमेंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट डाला, ओके 7। तो जब हमने पहला एलिमेंट डाला तो जस्ट हमने कंसीडर किया कि इस केस में, फर्स्ट एलिमेंट के केस में, हमने एक पॉइंट देखा था कि फर्स्ट एलिमेंट के केस में फ्रंट भी इंक्रीज होगा और रियर भी इंक्रीज होगा, यानी कि फ्रंट भी बढ़ेगा और रियर भी बढ़ेगा। तो पहला एलिमेंट डाला तो अब फ्रंट की वैल्यू -1 से बढ़ के 0 हो गई और रियर की वैल्यू भी -1 से बढ़ के 0 हो गई, ये नई वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस पे फोकस मत कीजिएगा, दिस इज न्यू वन। ओके, अब जब हमें इसके बाद एक एलिमेंट डालना है, फॉर एग्जांपल हमें एक और एलिमेंट डालना है और वो है 8। मान लीजिए हमने 8 भी डाल दिया, तो नेक्स्ट एलिमेंट के लिए सिर्फ रियर बढ़ेगा, तो रियर की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। ओके, फ्रंट की वैल्यू अभी भी 0 पे ही है। अब हम रियर से एलिमेंट डालते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक और एलिमेंट डाला 9, रियर की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। फिर एक वैल्यू डाली अगेन 7 मान लेते हैं, तो रियर की वैल्यू बढ़ के 3 हो गई। फिर एक और नंबर डाला, मान लीजिए 10, तो रियर की वैल्यू बढ़ के 4 पे आ गई। अब आपको क्या दिख रहा है, डेफिनेटली क्यू इज फुल। कौन सी कंडीशन से क्यू फुल हो रहा है, व्हेन फ्रंट आपका यहाँ पे 0, ऑब्वियस सी बात है, और रियर बढ़ते बढ़ते 4 पे पहुंच गया। तो कंडीशन क्या है आपके क्यू की फुल होने की, व्हेन रियर इक्वल टू 4। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है क्या कंडीशन आ जाएगी, क्यू फुल है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। अब क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट है और ऑब्वियस सी बात है क्यू फुल है, एरे का साइज भी 5 ही था। अब जस्ट हम एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं। लेट्स कंसीडर वी डिलीटेड द वन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हमने 7 को डिलीट कर दिया यहाँ से। अब 7 को डिलीट कर दिया तो मैं एक बार एरे को दोबारा से बना देता हूँ और आप देखेंगे, मान लीजिए एक एलिमेंट आ गया 7, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे, एरे का साइज क्योंकि 5 ही है, तो 0 1 2 3 एंड 4। और एलिमेंट यहाँ पे 7 डिलीट कर चुके हैं हम, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे 8 9 7 एंड 10। रियर की वैल्यू पॉइंट आउट कर रही है, ऑब्वियस सी बात है 4 पे। ठीक है, और फ्रंट की वैल्यू पॉइंट आउट कर रही है 1 पे। आपको देखने में क्या लग रहा है, अब क्यू से एक एलिमेंट हमने डिलीट कर दिया है, इसलिए अभी क्यू एक्चुअली में फुल नहीं है, बट
जब हम एक एलिमेंट और डालना चाहेंगे या एक नया नंबर अपने सर्कुलर क्यू में क्यू में इंसर्ट करना चाहेंगे, तो जो मैसेज आएगा वो अगेन ये आएगा, क्यू इज फुल। वाई दिस मैसेज विल अगेन कम? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंडीशन अभी भी वही है। क्या रियर की वैल्यू 4 पे है? जब रियर की वैल्यू 4 पे है तो क्यू फुल होगा, हमने कंडीशन ये रखी है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सिंपल क्यू या लीनियर क्यू के अंदर अगर रियर 4 पे आ चुका है, 4 का मतलब लास्ट पोजीशन पे है, अगर आ चुका है, तो डिस्पाइट ऑफ दैट आपने फ्रंट पोजीशन से एलिमेंट रिमूव भी कर दिए हैं, इसके बावजूद आपको हमेशा क्यू फुल ही मैसेज देगा कि क्यू इज फुल। बट ऑब्वियस सी बात है, ये हमें दिख भी रहा है कि यार ये क्यू अभी फुल नहीं है, देयर इज अ स्पेस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक और नंबर डिलीट कर देते हैं, 8। 8 भी आपने यहाँ से डिलीट किया तो फ्रंट की वैल्यू अब 2 हो गई। आपने 9 भी डिलीट कर दिया तो अब फ्रंट की वैल्यू 3 हो गई। तो कितने एलिमेंट खाली हैं? ये वाला स्पेस भी खाली है, ये वाला स्पेस भी खाली है, ये वाला स्पेस भी खाली है, बट स्टिल आपको जो मैसेज मिलेगा वो सेम होगा कि आपका क्यू फुल है। सो दिस इज द मेन ड्रॉबैक और अ लिमिटेशन ऑफ अ सिंपल क्यू और अ लीनियर क्यू। क्योंकि अब आप ड्रॉबैक समझ गए हैं कि ये फुल ना होने के बावजूद आपको फुल होने का मैसेज देता है। ठीक है, किस केस में? उस केस में जब आपने फ्रंट से एलिमेंट डिलीट कर दियो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यार ये क्यू एक्चुअल में तो फुल नहीं है बट हमें फुल होने का मैसेज दे रहा है, तो क्यों ना हम सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट यूज करें। अब सर्कुलर क्यू से मतलब क्या है? तो पहले देखिएगा, जैसे कि एक सर्कल बनता है, मैं इसी को सर्कुलर क्यू की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। सर्कुलर क्यू यानी कि एक सर्कल की फॉर्म में। तो एक सर्कल बनाते हैं सबसे पहले और इसमें एलिमेंट डाल देते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग इसी एरे की पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 7 था, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 8 था, फिर नेक्स्ट नंबर 9 था, फिर अगेन एक नंबर 7 पड़ा हुआ था, और फिर उसके बाद 10 पड़ा हुआ था। 7 वाली की लोकेशन थी 0। आप इंडेक्स पोजीशन पे भी ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। ठीक। तो सर्कुलर क्यों ये कहता है? क्योंकि अब काउंटिंग अगर आप करेंगे तो 0 1 2 3 4, और 4 के बाद क्या है सर्कल में? 0 अगेन। यानी कि एक सर्कल बना हुआ है, 0 के बाद आप 1 पे जाते हैं, 1 के बाद 2 पे जाते हैं, 2 के बाद 3 पे जाते हैं, 3 के बाद 4 पे जाते हैं, और 4 के बाद दोबारा 0 पे आ जाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए अगर कोई नंबर डिलीट करता है, यहीं पे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए किसी ने 7 को डिलीट कर दिया। 7 को डिलीट कर दिया तो फ्रंट यहाँ पे होगा आपका, ओके, और अभी लास्ट एलिमेंट रियर अभी यहाँ पे है। अब अगर आप रियर क्योंकि 4 पे है सर्कुलर क्यू में, तो 4 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट इंडेक्स 4 के बाद 0 है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये चेक करेगा क्या हम आगे बढ़ते बढ़ते क्यू की लास्ट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जो कि 4 है। अगर जवाब है यस, तो वो कहेगा फिर 4 से आगे बढ़िए और रियर की वैल्यू 4 से हटा के नेक्स्ट वैल्यू 0 कर दीजिए। तो यानी कि जब मैं रियर की वैल्यू इन शॉर्ट अगर 4 पे है, अगर रियर की वैल्यू 4 पे है, तो जब आप रियर को इंक्रीमेंट करेंगे तो चाहे तो रियर की वैल्यू 0 सेट कर दीजिए, या मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके, मॉडुलस ऑपरेटर जिसके अंदर हम रिमाइंडर को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए a डिवाइड बाई b एक सिंबल है और a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू आपकी फॉर एग्जांपल 2 है। तो अगर नॉर्मल डिवीजन सिंबल से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा आपका 2। लेकिन अगर आप रिमाइंडर परसेंटेज का सिंबल इज यूज फॉर एज ए रिमाइंडर ऑपरेटर, ओके, या मॉडुलस ऑपरेटर, तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं डिवीजन के लिए, इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली मैनुअल सेट कर लें या मॉडुलस ऑपरेटर का सेट कर लें। यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि 5 और 2 इंटीजर वेरिएबल है, दैट्स वाई डेसिमल वैल्यू में रिजल्ट नहीं आया है, 2 इज अ रिजल्ट विच इज अ इंटीजर इटसेल्फ, ओके।
तो इस कंसीडर पे हम फोकस करते हैं, यानी कि एक सर्कल घूम रहा है और सर्कल का एडवांटेज क्या हुआ कि 7 पे मान लीजिए 7 डिलीट कर दिया और नेक्स्ट एलिमेंट आपसे पूछा तो आपने रियर की वैल्यू 0 कर दी 4 के बाद, और आपने 0 वाली लोकेशन पे कोई नया नंबर डाल दिया, मान लीजिए नया नंबर था 11 और आपने नेक्स्ट नंबर 11 डाल दिया। अब रियर की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, ये भी ध्यान से समझिएगा। अब रियर की वैल्यू 0 जबकि फ्रंट की वैल्यू है 1, और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज अ कंडीशन व्हेन सर्कुलर क्यू इज अगेन अ फुल। इसको अभी डिस्कस करेंगे, पर अभी मेन बात हम ये कर रहे हैं कि यार क्यू की एक लिमिटेशन की वजह से सर्कुलर क्यू पिक्चर में आया और हमने सर्कुलर क्यू की इंपॉर्टेंस को समझा इस स्लाइड की मदद से। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया वाई वी नीड अ सर्कुलर क्यू। तो सबसे पहले अगेन मेमोरी वेस्टेज का कंसेप्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। द स्पेस ऑफ द एरे विच इज यूज टू स्टोर क्यू एलिमेंट्स can never be reused to store the element of that queue because the elements can only be inserted at front end and the value of front might be so high so that all of the space before that can never be filled। तो आप इसको कभी भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसी एग्जांपल में सेम बात आपको एक्सप्लेन की गई है कि ये एक क्यू है और इसमें नंबर यहाँ पे डिलीट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिलीटेड, तो डिलीट कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इस यूटिलाइजेशन इस जगह को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। एक बार डिलीट कर दिया तो आपके लिए ये जगह वेस्ट हो गई एक तरीके से। तो मेमोरी वेस्टेज भी है, ठीक है। और सर्कुलर क्यू का मैसेज फुल दे रहा है जबकि वो फुल नहीं है। दिस इज अगेन अ लिमिटेशन ऑफ अ क्यू। तो ये सारी ड्रॉबैक को हमने ओवरकम किया सर्कुलर क्यू से। कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी एक मोटा मोटा कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया कि सर्कुलर क्यू कैसे चलता है। तो लिमिटेशन से आगे बढ़ते हैं हम, अब समझते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं सर्कुलर क्यू के ऊपर, ठीक है। तो सर्कुलर क्यू की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। या ए सर्कुलर क्यू इज ए सिमिलर टू अ लीनियर क्यू एस इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द फीफो। आपको याद होगा हमारा लीनियर क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे बेस्ड था, सर्कुलर क्यू भी उसी कंसेप्ट के ऊपर बात करता है, एक्सेप्ट दैट द लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट पोजीशन इन अ सर्कुलर क्यू दैट फॉर्म्स अ सर्कल। ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो लास्ट पोजीशन है वो बेसिकली फर्स्ट पोजीशन से कनेक्ट होती है। सो इट इज नोन एज अ रिंग बफर। एक रिंग बन जाती है। एक रिंग में क्या होता है, एक एंड दूसरे एंड से इन द एंड कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक एरे दिखाया गया है जिसका साइज 8 है, तो लास्ट इंडेक्स 7 हुआ, तो 7 के बाद जो इंडेक्स आया दैट इज 0। तो ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन 0। सो दिस इज अ सर्कुलर क्यू concept। इट इज अगेन बेस्ड ऑन द फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब बात करते हैं कुछ ऑपरेशन सर्कुलर क्यू के ऊपर। जो सर्कुलर क्यू के मेजर ऑपरेशंस हैं उनमें सबसे पहले जो दो मेजर ऑपरेशन है अगेन क्यू की तरह ही, पहला इंसर्ट करने का और दूसरा डिलीट करने का। तो इंसर्ट करना है यानी कि नंबर ऐड करना है, उसे बेसिकली एन क्यू का नाम दे दिया गया। आप सिंपली इंसर्ट भी कह सकते हैं, ओके। और अगर क्यू से एलिमेंट डिलीट करना है, सर्कुलर क्यू से एक्चुअली में एलिमेंट डिलीट करना है, तो उसका नाम डी क्यू दे दिया गया। तो एन क्यू क्या हो गया, द फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट the new value in the queue, okay। the new element is always inserted from the rear end। और ऑब्वियस सी बात है क्यू की तरह ही फ्रंट से एलिमेंट डिलीट होंगे और रियर से ही ऐड होंगे, तो वो कंसेप्ट सेम ही है। नाउ डी क्यू, दिस फंक्शन डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। अगेन इसका काम एलिमेंट को डिलीट करना है। द डिलीशन इन अ क्यू always take place from the front end। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसर्शन रियर एंड से और डिलीशन फ्रंट एंड से ही हो रहा है, पहले की ही तरह, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है।
ओके, चलिए ऑपरेशन के बाद अब थोड़ा सा डिटेल से एनालिसिस करते हैं हम एनक्यू ऑपरेशन की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें एनक्यू का मतलब है एलिमेंट को इंसर्ट करना। ठीक है, अगर आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, इस बात पे फोकस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एनक्यू ऑपरेशन क्या कहता है, सबसे पहले फर्स्ट वी चेक वेदर द क्यू इज फुल और नॉट। अगेन एनक्यू का मतलब ही है इंसर्ट का काम करना आपको। तो इंसर्ट करने से पहले ऑब्वियस सी बात है आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका क्यू में एलिमेंट ऑलरेडी क्यू फुल है या फुल नहीं है। तो ये तो बेसिकली बात है, ये तो अब ऑब्वियस सी बात है, चाहे स्टैक हो, चाहे क्यू हो, और चाहे सर्कुलर क्यू हो, अगर आप एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड करने से पहले हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्यू फुल है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इनिशियली द फ्रंट एंड रियर आर सेट टू -1। सो व्हेन वी इंसर्ट द फर्स्ट एलिमेंट इन अ क्यू, फ्रंट एंड रियर बोथ आर सेट टू 0। तो आप ये समझ लीजिए, जब आप पहला एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल क्यू की तरह ही है, तो फ्रंट को भी आगे और रियर दोनों को ही आगे बढ़ाना है, जो कि इनिशियली -1 पे सेट है। मैंने आपको क्यू के टाइम पे बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। जब हम फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स इंक्रीमेंट इंसर्ट कर रहे हैं क्यू के अंदर, तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम एक स्पेशल केस है जिसमें फ्रंट भी इंक्रीज होगा और रियर भी इंक्रीज होगा। एक्चुअली जब हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो सिर्फ रियर को ही बढ़ना चाहिए, लेकिन फर्स्ट टाइम एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें फ्रंट भी बढ़ता है और दोनों की वैल्यू 0 पे सेट करती है, -1 से चेंज होकर 0 पे हम सेट करते हैं व्हेन वी आर एडिंग a first element in a queue. After that only rear will be incremented. So उसके बाद when we insert a new element the rear gets incremented, that is rear goes to rear +1। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से काम कर रहा है। और मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास एक एम्प्टी अगेन क्यू है, तो इसको यहाँ पे हम सबसे पहले 0 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट है। ओके, 0 1 2 3 एंड 4। चलिए, एंड 4। तो इस तरीके से हमने एक एरे बनाया और उसका साइज 4 0 to 4 रखा, यानी टोटल क्यू में 5 एलिमेंट है और इसका नाम भी हम क्यू ही रख लेते हैं। ओके, सो क्यू इज द नेम ऑफ दिस एरे। अब बात करते हैं स्टार्टिंग कंडीशन पे। आप देखते जाइएगा किस तरीके से चीज़ें मूव कर रही हैं, यहाँ पे समझ आया तो आगे भी समझ आएगा। सबसे पहले हमने फ्रंट को -1 पे सेट कर रखा है और रियर को भी हमने सबसे पहले -1 पे ही सेट कर रखा है। ये दो चीज़ें हैं। अब हम फर्स्ट एलिमेंट डाल रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट डाला, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट था 8। तो जैसे हमने 8 डाला, ऑब्वियस सी बात है 8 डालने से पहले हमें पता चल गया ये फर्स्ट एलिमेंट है। कैसे पता चला, अगर फ्रंट -1 पे है और रियर -1 पे है, ये दोनों ही -1 पे हैं, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है। उस केस में हम फ्रंट को भी बढ़ाएंगे और रियर को भी बढ़ाएंगे। तो हमने सबसे पहले फ्रंट को भी 0 पे सेट किया, ठीक है, नई वैल्यू, और रियर को भी 0 पे सेट किया, नई वैल्यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे। मान लीजिए 8 हमने डाला था, तो हम 8 एरे के अंदर फिल कर देते हैं सिंप्लिसिटी समझने के लिए। 8 हमारे एरे के अंदर आ गया। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। आप सारा देखते जाइएगा किस तरीके से एलिमेंट इंसर्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक और एलिमेंट इंसर्ट किया 9, तो रियर की वैल्यू बढ़ के 1 हो गई। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और एलिमेंट डाला, मान लीजिए 10, तो रियर की वैल्यू 2 पे हो गई। फिर एक और एलिमेंट डाला 11, इसका मतलब है रियर की वैल्यू 3 पे है। फिर एक और एलिमेंट डाला 12, तो इसका मतलब है रियर की वैल्यू 4 पे है।
अब इसके बाद अगर आप कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या दिख रहा है फिगर से कि ये सर्कुलर क्यू अभी फुल है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट ऑलरेडी आ रखे हैं। अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि आपको ध्यान ये देना है कि फ्रंट की पोजीशन क्या है और रियर की पोजीशन क्या है। फ्रंट की पोजीशन 0 ही है, रियर की पोजीशन 4 हो गई। तो मैं नई पोजीशन लिख देता हूं। अभी फ्रंट की पोजीशन जो है वो है हमारी 0 और रियर की पोजीशन है हमारी 4। ओके, ये पोजीशन हो गई। ये पोजीशन क्या डिनोट कर रही है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। ये पोजीशन डिनोट कर रही है बॉस कि हमारा सर्कुलर क्यू अभी फुल है। ओके, सो दिस इज अ वन ऑफ द कंडीशन। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा कि ये कंडीशन क्या बताती है। ये कंडीशन बताती है अगर फ्रंट 0 पे और रियर 4 पे है, सो दिस इज अ कंडीशन व्हेन सर्कुलर क्यू इज फुल। ये तो एक कंडीशन हो गई। अब मान लीजिए हमने इस कंडीशन पे फ्रंट में से एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। अब फ्रंट में से एक एलिमेंट डिलीट कर दिया यानी 8 डिलीट हो गया। 8 डिलीट हो गया तो मैं एक नया एरे बना देता हूं ताकि आपको बात अच्छे से समझ आए। 8 डिलीट हो गया तो यहाँ पे 8 नहीं है, 9 अपनी जगह पे है, 10 अपनी जगह पे है, 11 अपनी जगह पे है और 12 भी अपनी जगह पे है। फ्रंट क्योंकि 8 डिलीट हो चुका है, फ्रंट की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 आ गई, तो 1 यहाँ पे है तो मैं 1 यहीं पे लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा लाइंस आ जाती हैं कई बार हार्ड प्रेस करने में, तो उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो फ्रंट की वैल्यू 1 पे आ गई, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। ठीक है, अब फ्रंट की वैल्यू किसको पॉइंट आउट कर रही है? फ्रंट की वैल्यू 1 को पॉइंट आउट कर रही है, ये फ्रंट है। रियर की वैल्यू किसको पॉइंट आउट कर रही है? रियर अभी भी 4 पे है तो रियर 4 पे है। गॉट इट? फ्रंट उस पे और रियर इस पे है, तो फ्रंट 1 पे और रियर 4 पे है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक और एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जब हम एलिमेंट ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि अगर लॉजिक क्या है, अगर फ्रंट 0 पे नहीं है यानी आगे जा चुका है, इसका क्या मतलब हुआ कि अभी आपका जो क्यू का स्टार्टिंग पोजीशन था, यानी कि अगर हम जीरो इंडेक्स की बात करें, इसे जीरो इंडेक्स से बोलते हैं, तो जीरो इंडेक्स पे अभी कोई एलिमेंट नहीं है, तभी तो फ्रंट आगे है, जो कि हमारे केस में दिख भी रहा है। तो हम इस केस में रियर को 4 से उठा के 0 पे ले आएंगे। ओके, अब मान लेते हैं हमने 4 से उठा के रियर को 0 पे सेट कर दिया और रियर की मदद से एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया और एलिमेंट डाल दिया, मान लीजिए 13 इज द न्यू नंबर, और रियर को कहाँ पॉइंट आउट कर दिया? अब रियर यहाँ पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, रियर अब किसको पॉइंट आउट कर रहा है? रियर पॉइंट आउट कर रहा है 0 पे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी रियर की वैल्यू 0 है। मैं लिख देता हूँ, फ्रंट की वैल्यू है हमारी 1 और रियर की वैल्यू है हमारी 0। और इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि अगेन सर्कुलर क्यू तो फुल है, लेकिन कंडीशन बदल गई। क्या कंडीशन बदल गई? अगर फ्रंट जो फ्रंट है वो रियर से एक ज्यादा है, दिस इज अ कंडीशन। ओके, इसका मतलब है फ्रंट आगे चल रहा है, रियर जस्ट उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो फ्रंट अगर रियर से एक ज्यादा है, जो कि ये इस केस में है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर को मैं यूज कर रहा हूँ, फ्रंट की वैल्यू 1 और रियर की वैल्यू 0, सो दिस इज अगेन सेकेंड कंडीशन व्हेन योर सर्कुलर क्यूब इज फुल। तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आई होगी। तो सर्कुलर क्यूब के फुल होने की मैंने दोनों ही कंडीशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी और उम्मीद है आपको ये दोनों ही बातें समझ आई होंगी। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करते टाइम आपका
इंसर्शन का ऑपरेशन कभी गलत नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे इसने सिनारियो एक्सप्लेन किया है। सपोज देयर आर द टू सिनारियो इन विच क्यू इज नॉट फुल। क्यू अगर फुल नहीं होगा तो क्या सिनारियो होगा कि अगर जो रियर है वो बराबर नहीं है मैक्स माइनस वन के, यानी कि लास्ट साइज तक नहीं पहुंचा है, देन रियल विल बी इंक्रीमेंटेड टू मोड ऑफ मैक्स साइज। मोड ऑफ मैक्स साइज का मतलब है आप मॉडुलस ऑपरेटर से उसे डिवाइड करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आर की वैल्यू उस टाइम वन है, तो मॉडुलस ऑपरेटर से उसे डिवाइड करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि वन के बाद वो इस केस में टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। अगर साइज फाइव है तो फाइव से जब आप उसे डिवाइड करेंगे, ओनली इन दैट केस रिजल्ट रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए अगर आप किसी नंबर को फाइव से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो जीरो आएगा, या वन, या टू, या थ्री, या फोर। इसका मतलब है आपका रियर इन्हीं वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। दैट्स द लॉजिक। देन रियल विल बी इंक्रीमेंटेड बाय मोड साइज। आप चाहें तो मोड से इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डायरेक्टली रियर को अपने मैनुअल तरीके से भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको लॉजिक समझ आता है। एंड द न्यू वैल्यू विल बी इंसर्टेड एट द रियर एंड ऑफ द क्यू। अगेन ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरा, अगर फ्रंट की वैल्यू जीरो पे नहीं है और रियर की वैल्यू रियर इक्वल टू मैक्स माइनस वन, इट्स मीन दैट क्यू इज नॉट फुल। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया पीछे ही कि भाई फ्रंट तो आगे जा चुका है और रियर बिल्कुल लास्ट में खड़ा है। इन दोनों ही कंडीशन का क्या मतलब है कि हमारा क्यू अभी फुल नहीं है। ठीक है, और जब फुल होगा तो कैसी कंडीशन होगी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सो दे आर द टू केसेस इन विच द एलिमेंट कैन नॉट बी इंसर्टेड, जब हम इंसर्ट नहीं कर सकते। अगेन उसने समझा दिया, ये मैंने पहले ही बता दी। व्हेन, जब फ्रंट की वैल्यू जीरो पे होगी और रियर की वैल्यू मैक्स माइनस वन पे होगी, यानी कि एरे में जैसे कि मैंने बताया फ्रंट यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है जीरो पे, रियर पॉइंट आउट कर रहा है लास्ट लोकेशन पे। इसका क्या मतलब है, क्यू फुल है। और दूसरा, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से एक ज़्यादा है, ये दूसरी कंडीशन है जो भी अभी मैंने मैन्युअली एक स्लाइड पे एक्सप्लेन करके आपको बताई। ठीक, इन दोनों ही केस में आपका क्यू फुल होगा, तो उस केस में आप इंसर्ट नहीं कर सकते। ये एक जनरल एल्गोरिथम है इंसर्शन का, इसे देख लेते हैं। रियर को इंक्रीमेंट किया है इफ रियर प्लस वन डिवाइड बाय मैक्स, इस तरीके से मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया गया है। अगर ये इसकी वैल्यू डिवाइड होके फ्रंट के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्यू ओवरफ्लो कर रहा है, आप ओवरफ्लो लिख दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो स्टेप टू क्या कहता है, अगर फ्रंट की वैल्यू भी माइनस वन पे है और रियर की वैल्यू भी माइनस वन पे है, तो ऑब्वियस सी बात है तो फ्रंट और रियर दोनों को ही आप जीरो पे सेट कर दीजिए, यानी दोनों का इंक्रीमेंट कीजिए। एल्स रियर को इंक्रीमेंट कीजिए मैक्स माइनस वन तक, अगर फ्रंट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर फ्रंट जीरो नहीं है तो। एंड सेट रियर इक्वल टू जीरो एल्स, अगर ऐसा भी नहीं है तो रियर की वैल्यू को जीरो सेट कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है एक तो केस होगा ही होगा। ठीक है, या तो आपका फ्रंट जीरो पे नहीं होगा तो आप रियर को मैक्स तक बढ़ाइए, और अगर फ्रंट की वैल्यू जीरो से आगे मूव कर चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है रियर को जीरो पे सेट कर दीजिए। तो ये दोनों ही केस, एल्स और रियर को बढ़ाने के लिए आप नॉर्मल ऑपरेशन रियर इक्वल टू रियर प्लस वन डिवाइड बाय मैक्स कर दीजिए। अभी हम इसका प्रोग्राम भी देखेंगे, उसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करने का लॉजिक है। आप कैसे भी ये देखिए ये सारे काम ना आप कई तरीके से कर सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यू में कब वो फुल होगा और कब वो फुल नहीं होगा। स्टेप थ्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्यू के रियर में आप वैल्यू को इंसर्ट कर दीजिए। और स्टेप फोर एग्जिट, आप एग्जिट कर दीजिए एल्गोरिथम से। दूसरा ऑपरेशन है डी क्यू। डी क्यू ऑपरेशन कहता है फर्स्ट वी चेक वेदर द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। सबसे पहले चेक कर लीजिए क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। इफ द क्यू इज एम्प्टी वी कैन नॉट परफॉर्म द डी क्यू ऑपरेशन। अब क्योंकि सिंपल सी बात है, क्यू खाली है तो डिलीट किसे करेंगे। अब आपको दिमाग लगाना है, इस टाइम थोड़ा पोज करके सोचिए कि व्हेन योर क्यू और सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। अभी हम सर्कुलर क्यू पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए सारे लॉजिक रिगार्डिंग सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं।
तो आपको लॉजिक लगाना है, इसी मोमेंट सोचिए कि सर्कुलर क्यू कब आपका एम्प्टी होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द एलिमेंट इज डिलीटेड द वैल्यू ऑफ द फ्रंट गेट्स डिक्रीमेंटेड बाय 1। और इसको ऐसे कह सकते हैं, जब आप डिलीट करते हैं तो एक्चुअली में यहाँ डिक्रीमेंट को काम इरेज कर देते हैं, इट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। जब आप एलिमेंट को डिलीट करेंगे देन फ्रंट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। ओके, a typo error incremented. So if there is only one element left which have to be deleted then the front and rear are reset to -1। इसका मतलब ये है अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट करना है और वो डिलीट आप जब करेंगे तो इसका मतलब है फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू एक ही पोजीशन पे आ जाएगी। और ये मैंने लास्ट क्लास भी में समझाया था, जब फ्रंट और रियर एक ही पोजीशन पे आ जाए तो आप फ्रंट और रियर को दोनों को ही -1 पे सेट कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको इसी बात को एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से फ्रंट और रियर दोनों ही एक ही पोजीशन पे आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, एक अगेन एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एक एरे है, ठीक, और मान लेते हैं इसमें हम सिंप्लिसिटी के लिए 0 1 2 3 4 एलिमेंट है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमने रियर की मदद से 3 एलिमेंट पहले इंसर्ट किए, यानी कि जो नंबर थे उनका नाम था 3 13 और 31। ये 3 नंबर इंसर्ट किए। अब पहले सोच के बताइए, अगर 3 नंबर इंसर्ट कर रखे हैं हमने, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए फ्रंट एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए रियर। दोनों की वैल्यू क्या होगी? उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो सही जवाब ये है कि उस केस में रियर की वैल्यू तो 2 होगी, आर की वैल्यू मैं 2 लिख देता हूँ, और फ्रंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक, अब एलिमेंट डिलीट करते हैं। एक एलिमेंट डिलीट किया 3 को, फ्रंट की वैल्यू बढ़ के 0 से बढ़ के 1 हो गई। फिर एक एलिमेंट 13 को डिलीट किया, ठीक है, फ्रंट की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। और जब हमने 31 को भी डिलीट किया तो फ्रंट की वैल्यू आगे बढ़ने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या फ्रंट की वैल्यू एक्चुअल में रियर के बराबर तो नहीं है। देखिए दोनों की वैल्यू 2 है इस केस में, और सारे एलिमेंट डिलीट कर चुके हैं। तो यही कह रहा है इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट विच इज टू बी डिलीटेड, अगर एक एलिमेंट बचा है जिसको आपको डिलीट करना ही है, देन फ्रंट एंड रियर आर सेट टू -1। तो दोनों को -1 पे क्यों सेट कर दो आप? क्योंकि अगर रियर और फ्रंट दोनों की वैल्यू एक ही है दैट्स मीन आपका सर्कुलर क्यू एम्प्टी हो चुका है। और एम्प्टी होने की जो स्टार्टिंग कंडीशन वही है कि फ्रंट इज -1 रियर इज -1। तो आप डायरेक्टली उन दोनों को, रियर को और फ्रंट को, एम्प्टी होने के बाद -1 पे सेट कर दो ना, और पे क्यों रख रहे हो -1। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। चलिए और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। डी क्यू ऑपरेशन को मैंने आपको समझा दिया, एक बार और डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जब इम्प्लीमेंटेशन पे आऊँगा और इम्प्लीमेंटेशन के साथ कनेक्ट करूँगा, तो उम्मीद है अगर कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। अगेन अगर फ्रंट -1 पे है तो अंडरफुल होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेट वैल्यू, अगर नहीं है ऐसा तो क्यू की फ्रंट से वैल्यू निकाल के किसी वेरिएबल में डाल दीजिए। चेक कर लीजिए अगर फ्रंट की वैल्यू क्या रियर के बराबर है। अगर फ्रंट की वैल्यू रियर के बराबर है तो दोनों को -1 पे सेट कर दीजिए। एल्स अगर फ्रंट की वैल्यू मैक्स -1 पे अगर आखिरी तक पहुंच चुकी है तो फ्रंट को घुमा के 0 पे ले आओ। एल्स सेट फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1, अदरवाइज फ्रंट को नॉर्मली इंक्रीमेंट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्रंट को 1 बाय 1 बढ़ाते रहो। तो देखिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, चाहे रियर के केस में चाहे फ्रंट के केस में, दोनों ही फ्रंट और रियर हर बार नॉर्मल कैसे बढ़ेंगे, नॉर्मल इसी तरीके से बढ़ेंगे, रियर इक्वल टू सिंपली रियर +1। और फ्रंट भी कैसे बढ़ेगा, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1, दोनों ही ऐसे बढ़ेंगे, दोनों ही फ्रंट +1 और रियर इक्वल टू रियर +1। सिर्फ एक ही केस में ये इनको 0 पे पहुंचना है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप समझे होंगे किस केस में, अगर आप
लास्ट साइज तक पहुंच चुके हैं, दिस इज द लास्ट इन पोजीशन। अगर आप लास्ट पोजीशन तक पहुंच चुके हैं तो इस पोजीशन पे डालने के बाद चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, आप कहिए भाई आप तो लास्ट तक पहुंच चुके हैं, 4 तक पहुंच चुके हैं। और ये सर्कुलर क्यों है, इसके मतलब 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद घूम के अगेन 0। तो ये ऐसे एक लूप है, बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज कंसेप्ट बिल्कुल आसान है। तो ये हमने एल्गोरिथम इसको देख लिया। कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं सर्कुलर क्यू। तो पहली है मेमोरी मैनेजमेंट। अगेन क्यू की ड्रॉबैक को सर्कुलर क्यू ने कवर किया, इसका मतलब है सर्कुलर क्यू ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कह रहा है इन अ सर्कुलर क्यू द memory is managed efficiently by placing the element in a location which is unused। इसी वजह से आपका मेमोरी मैनेजमेंट बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सीपीयू शेड्यूलिंग। द operating system also uses the circular queue to insert the processes and then execute them। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका सर्कुलर क्यू भी प्रोसेस, जो प्रोसेस पहले आ रहा है अनटिल अनलेस कोई प्रायोरिटी क्यू या स्पेशल केस है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस पहले आते हैं वो उसी तरीके से एग्जीक्यूट करता जाता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक सिस्टम। ट्रैफिक सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है आपने अब देखा होगा। सबसे पहले लाइट्स जो होती हैं रेड ग्रीन एंड येलो, जब रेड लाइट होती है उसके बाद वेट होता है थोड़ी देर येलो लाइट का, देन उसके बाद आपकी ग्रीन लाइट, जैसे ग्रीन होती है फिर से आप रेड पे चले जाते हैं, रेड के बाद फॉर एग्जांपल येलो, येलो के बाद ग्रीन। इस तरीके से ये लाइट सर्कुलर वे में मूव कर रही है। तो अगेन इट इज अ लॉजिक इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेस ऑफ सर्कुलर क्यू रोटेशन। सो अप्रोच कहती है कि इन अ कंप्यूटर कंट्रोल ट्रैफिक सिस्टम, ट्रैफिक लाइट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सर्कुलर क्यू। ईच लाइट ऑफ ट्रैफिक lights get on one by one after every interval of time, like red light gets on for 1 minute, then yellow light for 1 minute, and then green light. After green light the red light gets on and so on। इसी तरीके से ये प्रोसीजर रिपीट करता रहता है। चलिए, तो एप्लीकेशन देख ली, थ्योरेटिकली इतना ही बात है सर्कुलर, क्योंकि हमें सभी कंसेप्ट को क्लियर किया। अब हम बात करते हैं या आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे। सर्कुलर क्यू की डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, तो उसी पे कंसंट्रेट करते हैं अब। तो वेट करते हैं सर्कुलर क्यू पे पहुंचने का। तो चलिए बच्चे, हम आ गए हैं सर्कुलर क्यू की इम्प्लीमेंटेशन पे। मैंने इम्प्लीमेंटेशन आपके लिए फॉर द टाइम सेविंग इम्प्लीमेंटेशन अभी करी है, और डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंटेशन का 1 बाय 1 स्टेप दिखाता हूँ, जैसे कि स्टैक और क्यू का भी हमने इम्प्लीमेंटेशन देखा। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। तो अगेन सबसे पहले दो हेडर फाइल यूज़ हो रही है, एक stdio और stdlib। ठीक है, हमने यहाँ पे एक यूज़र से हैशटैग आपका यूज़ किया है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया है। तो यहाँ पे डिफाइन मैक्स, यानी एक मैक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू हमने 5 सेट कर दी है बच्चे। ठीक है, एक मैक्स नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू हमने 5 सेट कर दी। आप चाहें तो डायरेक्टली मैक्स नाम जहाँ पे यूज़ हुआ है वहाँ पे 5 यूज़ कर सकते हैं, पर प्री प्रोसेसर का काम है थोड़ा सा प्रोग्राम की टाइमिंग को फास्ट भी करना, प्लस आपको जहाँ जहाँ आप मान लीजिए 5 की जगह कोई एरे का साइज इंक्रीज करके 10 करना है, तो आप इजीली 10 कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर। सिर्फ इस 5 की जगह पे आपको 10 कर देना है। उम्मीद है ये सी लैंग्वेज के बेसिक्स हैं जो आपको जरूर पता होंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक सर्कुलर क्यू बनाया जिसका नाम है सी क्यू, इस नाम से एक सर्कुलर क्यू बनाया है, और सर्कुलर क्यू की जो कैपेसिटी है वो 5 है। ठीक है, नॉर्मल दो वेरिएबल बनाए हैं फ्रंट और रियर जैसे हम बनाते ही हैं, और दोनों की शुरुआत में वैल्यू -1 है। इंसर्शन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट फंक्शन।
डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीशन, और डिस्प्ले एक और फंक्शन जो कि करंट में उस सर्कुलर क्यू में कितने एलिमेंट हैं उन सभी को डिस्प्ले कराएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और मेन से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एक चॉइस नाम से एक वेरिएबल बनाया है, अगेन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले की तरह ही। इंसर्ट मेन्यू बनाया है, डिलीट के लिए मेन्यू बनाया है, डिस्प्ले के लिए बनाया है और क्यूट के लिए बनाया है। ठीक है, एग्जिट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस एंटर कीजिए। आप मान लीजिए चॉइस में एक वैल्यू डालते हैं 1। जो भी आप वैल्यू डालते हैं चॉइस की वैल्यू स्विच केस के अंदर जो भी आपने वेरिएबल दिया उससे मैच करेगी। तो चॉइस की वैल्यू 1 है, तो 1 जो वैल्यू है वो जिस भी केस के रिस्पेक्ट में मैच करेगा, यानी कि चॉइस के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, वो केस के बाद में लिखी किसी भी जिस नंबर से मैच करेगा वो केस चलेगा। अब हमने कंसीडर किया कि सबसे पहले आपने इंसर्ट ही करना चाहा तो इंसर्ट का केस चल जाएगा। अगर आप डिलीशन करते तो डिलीशन का केस चलता, डिस्प्ले करते तो डिस्प्ले का केस चलता। फोर्थ पे एग्जिट यूज हुआ है, और लास्ट ऑप्शन तो डिफॉल्ट ही है। अगर किसी ने ना ऑप्शन 1 दबाया, ना 2, ना 3, ना 4, यानी मेन्यू में से कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया और कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो डेफिनेटली डिफॉल्ट फंक्शन चलेगा और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपने रॉन्ग चॉइस पिक करी है। तो ये इसका मोटा मोटा लॉजिक था। अब बात करते हैं एक्चुअल इंसर्शन फंक्शन की। मान लीजिए किसी ने केस 1 पे इंसर्ट ऑपरेशन को कॉल किया, तो इंसर्ट ऑपरेशन कैसे कॉल कर रहा है ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको बात समझ आएगी। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल आइटम बनाया है, उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस फिलहाल नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फ्रंट इक्वल टू 0। अब देखिए क्योंकि हम एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हैं, एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं, तो हमारा फोकस ये है, इस चीज़ के ऊपर है कि हमारा क्यू फुल है कि नहीं है। अब कैसे पता चलेगा क्यू फुल है कि नहीं है? तो सबसे पहले ये चेक करेगा, अगर देखिए फ्रंट की वैल्यू 0 पे है और रियर की वैल्यू मैक्स -1 पे, यानी कि फिर से यहाँ की कंडीशन देख लीजिए, मैंने ये आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ये 1 2 3 4 5, तो 0 ये हो गया, 5 ये हो गया। अगर फ्रंट की वैल्यू 0 पे है, एफ इक्वल टू 0 एंड आर इक्वल टू मैक्स -1, तो ये होगा 4 0 1 2 3 एंड 4, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो गया आपका 4। तो रियर की वैल्यू कहाँ पे आ गई एक्चुअली 4 पे। तो आपका क्या हो गया, ऑब्वियसली बात है सभी सभी में एलिमेंट है, दैट्स मीन क्यू फुल है। अगर फ्रंट इक्वल टू रियर +1 है, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले आपने फुल होने के बाद फॉर एग्जांपल फ्रंट में से एक एलिमेंट डिलीट किया और रियर से एक एलिमेंट ऐड कर दिया, तो फ्रंट उस केस में फॉर एग्जांपल 1 पे चला गया और रियर आपका 0 पे आ गया। ठीक है, तो ये दोनों ही केस हैं क्यू के फुल होने की, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर क्यू फुल है तो और आप इंसर्ट करना चाहते हैं तब तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। ठीक है, आप मैसेज आ जाएगा क्यू इज फुल और बात वहां पे खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, क्यू फुल नहीं है, तब गेम ऑपरेशन इंसर्शन का एक्चुअल ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो आइटम जो हमने वेरिएबल बनाया था, अब इसका काम स्टार्ट होता है और इसका काम है यूजर से इनपुट लेना। तो आपसे पूछा जाएगा इनपुट द एलिमेंट फॉर इंसर्शन इन अ क्यू। आप कहेंगे स्कैनर फंक्शन की मदद से आइटम नाम से वेरिएबल में वो वैल्यू इंसर्ट करा देंगे जो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। देन आफ्टर दैट पहली कंडीशन ये चेक कर लीजिए, क्योंकि आप इंसर्शन का काम कर रहे हैं, आप देखना चाहते हैं कि आप पहली बार नंबर डाल रहे हैं या दूसरी बार। तो सिंपली बार, अगर आप पहली बार नंबर डाल रहे हैं, अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो इसका क्या मतलब है, आप पहली बार नंबर डाल रहे हैं। इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ फ्रंट इक्वल टू -1 एंड रियर इक्वल टू -1। आप चाहें तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या सिंपली फ्रंट इक्वल टू -1। क्योंकि देखिए फ्रंट तभी चेंज होगा जब उसमें एक एलिमेंट आ चुका है। तो आप कैसे भी चेक कर सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द यूजर। तो यहाँ पे चेक किया गया क्या फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो जवाब आया हाँ। मान लीजिए क्योंकि पहला नंबर ही डाल रहे हैं, तो फ्रंट की वैल्यू -1 है, तो फ्रंट को भी यार 0 पे चेक कर दो और रियर को भी 0 पे सेट कर दो, दोनों को ही फ्रंट और रियर को 0 पे कर दिया। थोड़ा सोचिए अगर ऐसा नहीं है,
मान लेते हैं ऐसा नहीं है, आपने कुछ नंबर डाल चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रंट 0 पे होगा और रियर की वैल्यू जितने नंबर आपने डाले उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे होगी। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको रियर को आगे बढ़ाना है, ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट नंबर डाल रहे हैं तो रियर के आगे बढ़ने के भी दो ही केस हैं। या तो रियर आगे बढ़ते बढ़ते अपने मैक्स साइज पे पहुंच चुका होगा, जैसे कि इस केस में हमने यहाँ दिखाया रियर पहुंच चुका है। अगर रियर आगे बढ़ते बढ़ते मैक्स साइज पे पहुंच चुका है तो उसके बाद रियर बढ़ाना पड़ रहा है, तो रियर ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट किस लोकेशन पे जाएगा, 4 के बाद काउंटर कहाँ ले जाएगा आपको, 0 पे। यही तो सर्कुलर क्यू है। ठीक, अगर मान लीजिए रियर लास्ट लोकेशन पे, लास्ट इंडेक्स पे नहीं है, बीच में ही कहीं है 2 पे, तब आपको रियर को कैसे इंक्रीज करना है, सिंपली रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 और रियर प्लस प्लस, यानी रियर में बस एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है हमारा इंसर्शन का। ये जब आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंसर्शन अपने सही लोकेशन पे आ गया, आपका रियर आपका फ्रंट सही लोकेशन पे होगा और आप सर्कुलर क्यू के रियर पोजीशन पे, क्योंकि आप रियर से ही एलिमेंट ऐड करेंगे, आइटम ऐड कर दीजिए। तो ये था हमारा इंसर्शन का ऑपरेशन सर्कुलर क्यू के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे के ऑपरेशन की, यानी कि डिलीशन। तो डिलीशन पे फोकस करते हैं। आप डिलीट करने जा रहे हैं, आप फिर से सोचिए। सबसे पहले अगेन चेक करेंगे क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। चेक करने की क्या कंडीशन है, फ्रंट की वैल्यू अगेन अगर -1 पे है, -1 पे है इसका मतलब आपने अभी तक कोई एलिमेंट क्यू में या सर्कुलर क्यू में नहीं डाला है, तो क्यू इज अंडर फ्लो और एम्प्टी जैसा मैसेज चाहे प्रिंट करा दीजिए और वहीं से प्रोग्राम रिटर्न कर जाएगा, आगे कोई काम होगा ही नहीं। एम्प्टी है तो बात ही खत्म हो गई। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप आगे बढ़िए। आपसे पूछा है सबसे पहले तो एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू। ठीक है, जो भी आप नंबर डिलीट करना चाहते हैं आप उसे डिलीट करिए। कैसे, सर्कुलर क्यू के फ्रंट वाले वेरिएबल ही वो नंबर होगा जो कि आप डिलीट करना चाहते हैं, इसे प्रिंट करा लीजिए। ठीक है, डिलीट कर चुके हैं आप इसे, एक्चुअली में मैंने बताया था डिलीट नहीं होता, पर इसे आप मान लीजिए डिलीट हो चुका है, इस लाइन से डिलीट हो चुका है अब नंबर। ठीक है, अब क्योंकि फ्रंट से आपने डिलीट कर दिया, अब आपको फ्रंट आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते टाइम आपको ध्यान रखना है दो बातों का। पहली चीज, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर के पास ही है, यानी कि बराबर है, फ्रंट की वैल्यू रियर के बराबर है, इसका मतलब अगेन सर्कुलर क्यू एम्प्टी हो चुका है। ये कंडीशन भी मैंने पहले एक्सप्लेन करी कि हमने मान लीजिए दो एलिमेंट रियर से ऐड किए, दो एलिमेंट ऐड किए विद द हेल्प ऑफ रियर, देन दो एलिमेंट डिलीट कर दिए विद द हेल्प ऑफ फ्रंट। इस केस में फ्रंट से दो एलिमेंट, रियर से दो एलिमेंट ऐड हुए, फ्रंट से दो एलिमेंट डिलीट हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कितने एलिमेंट बचे, कुछ नहीं। तो फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या हो गई, अगेन सेम लोकेशन सेम इंडेक्स पे। अगर दोनों का इंडेक्स सेम है तो इसका मतलब है आपका सर्कुलर क्यू एम्प्टी है। तो फ्रंट को भी -1 और रियर को भी -1 पे सेट कर दो ना बॉस, काम ही खत्म करो। अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस बात है आपको फ्रंट को इंक्रीज करना है। फ्रंट को कैसे इंक्रीज करेंगे, फ्रंट इक्वल टू मैक्स -1, या तो फ्रंट की वैल्यू लास्ट इंडेक्स पे है तो फ्रंट को 0 कर दो, एल्स फ्रंट को एक इंडेक्स आगे बढ़ा दो, सिंपल, जैसे कि रियर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा केस हो गया आपका इंसर्शन और अब डिलीशन का। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले करने का भी एक खास लॉजिक है, आप इस पे भी कंसंट्रेट करिएगा कि किस तरीके से डिस्प्ले कराना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल क्यू नहीं है, एक सर्कुलर क्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो डिलीट का ऑपरेशन को समझते हैं। एक एरे बना लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4 इस इंडेक्स को यूज करके। ठीक, तो डिलीट करने से पहले भी पहली कंडीशन बिल्कुल कॉमन है कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 पे है तो आपका क्यू एम्प्टी है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तब तो आगे कहीं जाइए ही मत, बात ही खत्म हो गई। अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तब डिलीट करिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये वो लॉजिक है जिस पे आपको फोकस करना है इनफैक्ट। अब देखिए, अगर क्यू आपका एम्प्टी नहीं है तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे। तो पहला केस, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा है
तो ये कब ज़्यादा होगी, फ्रंट की वैल्यू रियर से कब ज़्यादा होगी। मान लीजिए आपने एलिमेंट ऐड किए 3, 7, 8, 9, 10, ये कुछ एलिमेंट ऐड किए, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो फ्रंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रंट की वैल्यू होगी इस टाइम 0 और रियर की वैल्यू हो गई 4। इसके बाद एक एलिमेंट आपने मान लीजिए डिलीट कर दिया, तो फ्रंट की वैल्यू कहाँ से 0 से बढ़ के 1 पे हो गई, और ये नंबर मान लीजिए डिलीट हो गया, 3 अब नहीं है, डिलीट हो चुका है, ठीक। और रियर की मदद से आपने एक नंबर ऐड किया, तो जो नंबर ऐड किया मान लेता हूँ वो 13 था, तो रियर की वैल्यू क्या हो गई, अब रियर का ये कनेक्शन टूट गया और फ्रंट का ये कनेक्शन टूट गया, फ्रंट की वैल्यू 1 और रियर का नया कनेक्शन बन गया 0। मैं लिख देता हूँ फ्रंट की वैल्यू है 1 पे और रियर की वैल्यू है बच्चे 0 पे, ये नई वैल्यू है। इस केस में फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, गॉट इट। तो आपको नंबर कौन कौन से प्रिंट कराने हैं, किस तरीके से प्रिंट कराने हैं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया 13, सबसे पहले 7 प्रिंट होगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 13, ठीक है, 7, 8, 9, 10 एंड 13 इस तरीके से प्रिंट होगा। तो आपको कैसे लॉजिक लगाना है, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा है, इस केस में रियर से ज़्यादा है, वो मैंने आपको दिखा दी। तो पहले तो आप क्या करिए, क्योंकि आपका फ्रंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1 पे खड़ा हुआ है, तो 1 से लेके पहले तो आप जितना साइज है वहां तक नंबर को प्रिंट कर दीजिए, एरे का जितना साइज है मैक्स तक। तो इसने यही किया कि अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा है तो फ्रंट आई एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया और फ्रंट को कहाँ तक लेके गए, मैक्स तक, फ्रंट को मैक्स तक लेके गए और सारे नंबर प्रिंट करा दिए, यानी 7, 8, 9, 10 प्रिंट करा दिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें दूसरा काउंटर स्टार्ट करना है, वो 0 से ही स्टार्ट करके रियर तक लेके जाना है, और रियर की फॉर एग्जांपल वैल्यू 0 ही है, तो 0 से लेके 0 तक, यानी कि ये नंबर प्रिंट होगा। अब पहले 7, 8, 9, 10, उसके बाद रियर तक प्रिंट करना है, और रियर कहाँ पे, यहाँ पे 0 पे ही है, तो 0 वाला एलिमेंट 13 है, 13 प्रिंट हो जाएगा। इन दो फोर लूपों की मदद से आपने पूरा का पूरा सर्कुलर क्यूब प्रिंट कर दिया। अब बात करते हैं, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा नहीं है, इसका क्या मतलब है, फ्रंट की वैल्यू रियर से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट पड़े हैं, रियर की वैल्यू फॉर एग्जांपल इस टाइम है, ये इंडेक्स है 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, तो रियर की वैल्यू है आपकी 3 पे और फ्रंट की वैल्यू फॉर एग्जांपल आप 0 पे मान लीजिए। इस केस में क्या हुआ, आपको कहाँ तक डिलीट करना है, फ्रंट से रियर तक जाना है, सिर्फ उतना ही तो डिलीट करना है, क्योंकि नंबर ही रियर तक है, तो यहीं तक ही डिस्प्ले करना है, सॉरी डिलीट कह दिया, डिस्प्ले करना है। तो अगर आई, यानी कि वैल्यू फ्रंट से स्टार्ट कीजिए और आई की वैल्यू रियर तक लेके जाइए और आई प्लस प्लस करते हुए सारे नंबर को डिस्प्ले कर दीजिए, सिंपल सा लॉजिक। तो उम्मीद है आपको मेरे ये दोनों ही पॉइंट, की पॉइंट बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने बड़े प्रॉपर एग्जाम्पल से एरे के एग्जाम्पल को कंसिडर करके ये वाले पॉइंट एक्सप्लेन किए। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और आपके सामने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और कि क्या से रिस्पॉन्स चल रहा है। तो हमने रन बटन पे क्लिक किया, वेट करते हैं थोड़ा सा, आउटपुट आने में। यस, आउटपुट आ गया। तो देखिए एक एक करके केसेस देख लेते हैं, पहले इंसर्ट करते रहते हैं। पहला नंबर पूछा, हमने चॉइस 1 डाली थी, पहला नंबर पूछा, हमने कहा हम जो नंबर इंसर्ट करना जा रहे हैं वो है 11, पहले नंबर 11 था। फिर हमसे पूछा चॉइस, फिर हमने कहा हम अभी इंसर्ट ही करना चाह रहे हैं, तो हमने 1 ही डाला और 1 डाल चुके हैं, नंबर डाला 22, तो पहले नंबर 11, फिर नंबर 22, 11 एंड 22 हमने डाले। फिर हमसे पूछ रहा है चॉइस डालिए, हमने कहा चॉइस हमारी 1 ही है। नेक्स्ट नंबर 33, फिर हमने कहा चॉइस 1 ही है। नेक्स्ट नंबर 44, फिर हमने कहा चॉइस हमारी 1 ही है। अब ये हमारा पांचवा नंबर है, ठीक है, 55। एरे का साइज 5 है, इसीलिए आपको फोकस कर रहा हूँ
कि पांचवा पांचवा एलिमेंट हमने डाल दिया, दैट्स मीन एरे फुल हो चुका है, क्योंकि हमने इंसर्ट कुछ नहीं किया, नंबर 5 डाल दिए, एरे में 5 ही एलिमेंट थे। अब फिर से पूछता है इंसर्ट, हमसे इंसर्ट करने के लिए पूछता है, और हमने इंसर्ट का ऑप्शन किया तो उसने कहा नहीं भाई क्यू इज ओवरफ्लो, क्योंकि आप 5 नंबर ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो ये क्यू ओवरफ्लो हो गया। अब उसके बाद हम फिर से एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, क्योंकि फुल है तो डिलीट करके देखते हैं। तो हमने 2 सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले कौन सा नंबर डाला था, नंबर 11। तो देखिए एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम द क्यू इज 11। अब हमने डिलीट कर दिया, एक और नंबर डिलीट करते हैं 22। अब हमने 22 भी डिलीट कर दिया। तो इस टाइम क्यू की कंडीशन क्या है, देखिए क्यू की क्या कंडीशन है, हमने 2 नंबर डिलीट कर दिए, 11 और 22 डिलीट कर दिए, ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 एंड 4। रियर आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, फ्रंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, और यहाँ पे 22 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 33 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 44 है, ठीक है, यहाँ 44 है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मैं नंबर ऐड करता हूँ, तो रियर 0 पे आ जाना चाहिए। पहले हम एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम चॉइस लेते हैं 3, हमने यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सॉरी सेलेक्ट कर लेते हैं 3, हमने 3 किया, एंटर योर चॉइस, और देखिए नंबर आपको दिखा दिए 33, 44 और 45, सॉरी हमने 22 एज्यूम कर लिया, एक ही बात है, एग्जाम्पल है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो अब 33, 34, 55 आ गया। अब हमें नंबर ऐड करने हैं, मान लीजिए जब हम नंबर ऐड करते हैं तो हम 1 डाल देते हैं, इंसर्ट इंसर्ट करते हैं, तो किस लोकेशन पे जाएगा, 0 लोकेशन पे। नंबर कौन सा है, 66, तो हमने 66 इंसर्ट कर दिया। अब ये वाली लोकेशन पे आ गया 66, ठीक है, इस पे 66 आ गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रियर उठ के यहाँ पे आ गया। अब अगेन एक नंबर ऐड करते हैं, 1 पे ही एंटर योर चॉइस पूछ रहा है, हम 1 ही ऐड करते हैं, और इनपुट द एलिमेंट, और वो नंबर हमने डाला 77 मान लीजिए। तो 77 कहाँ पे आ गया, अब देखिए क्यू फुल हो गया दोबारा से। अब हम अगर हम मैसेज डालते हैं फिर से इंसर्ट करने का, तो उसे दिखाना चाहिए क्यू इज फुल, और हमने कहा एंटर योर चॉइस, हमने 1 डाला और उसने हमें मैसेज दे दिया क्यू इज फुल। डिस्प्ले करा लेते हैं कितने नंबर है हमारे पास, तो 33, 44, 55, 66, 77, ये नंबर आ जाने चाहिए हमारे पास। हमने चॉइस डाला 3, तो 33, 44, 55, 66, 77, ये सारे नंबर आ गए। तो उम्मीद है आपको सारा सर्कुलर क्यू का लॉजिक समझ आया होगा। हमने इसकी कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल को अच्छे से यहाँ पे समझा है। तो एग्जिट करते हैं, फोर्थ ऑप्शन को प्रेस करते हैं, क्यूट करते हैं, और हमारा ये ऑपरेशन एंड हो गया। तो ये था हमारा सर्कुलर क्यू आप लोगों के लिए। उम्मीद आपको सारा लॉजिक समझ आया होगा, इसको क्लियर कर देते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। सो हैप्पी लर्निंग, एंजॉय कीजिए पढ़ना, थोड़ा सीखना एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा कोड, छोटे छोटे कोड बना के देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई डाउट है तो कांटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग दिस एंड लिसनिंग दिस लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।